वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर है 277 और 277 नंबर क्लास में हम राजस्थान की लोक नाट्य और लोक गाथा की बात करेंगे। मुख्य रूप से इसमें जो टॉपिक है वो लोक नाट्य का है। और ये जो टेस्ट आपको मिलता है ये हमारे नानक क्लासेज ऐप में जो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है नवंबर और दिसंबर मंथ की, कौन सी नवंबर और दिसंबर मंथ की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको ये टेस्ट 7 बजे मिल गया। 7 बजे टेस्ट मिलता है और 9 बजे इसका क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो आज का टॉपिक आपको मिल चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक और सूचना दे देता हूं, ये हमारी नानक क्लासेज की 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पर्सन। और ये ध्यान रखना, जो विद्यार्थी बार बार सितंबर और अक्टूबर की पीडीएफ मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कल्याणकारी योजनाएं वगैरह सब इस बुक में डाली हुई है। तो ये आज बुक जयपुर में टोंक फाटक और चौड़ा रास्ता वहां पहुंच चुकी है। अगले 2 दिनों में यानी 8, 9, 10 तारीख तक पूरे राजस्थान के जहां जहां आपको कल लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी, उस लिस्ट के हिसाब से मिल जाएगी। ऑनलाइन कोई बुक उपलब्ध कराना चाहता है तो टेलीग्राम पे और मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पे आपको मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप ले सकते हो। बाजार में इसका प्राइस 90 से 95 रुपए से ज्यादा मत देना और ऑनलाइन महज 120 रुपए की आपको पड़े, क्योंकि घर बैठे आप मंगवा रहे हो तो ऊपर आपको पता है 20-30 रुपए खर्चा इसका आता है। तो ऑनलाइन बुक मंगानी पड़ती है। स्पीड पोर्ट से बुक आएगी, 4-5 दिन मान के चलो लगेंगे। अगर शनिवार रविवार बीच में आ जाता है तो हो सकता है बुक 1-2 दिन लेट हो जाए, वो ट्रैकिंग सिस्टम आपको दे दिया जाएगा स्पीड पोर्ट से। तो ये बुक आप जरूर लें, बड़ी ही शानदार है। आने वाली सेकंड ग्रेड, सीएटी, रीट और एलडीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। इतने शानदार पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस उनकी कुछ की व्याख्या भी है। बाकी हर एक चीज, जैसे अभी कुलपतिकार आपने पेपर देखा है वनपालकर, तो ये बुक बाजार में आ चुकी है। अगले 2 दिन लगभग सभी कल आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि यहाँ यहाँ बुक उपलब्ध है। तो स्टार्ट करें। लोक नाट्य का आज मुख्य टॉपिक है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखो, रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत, आपको तो यहां से कोई प्रश्न मिलेगा तो आसान से ही मिलेगा। सबसे पहले बात होती है कि रम्मत होता क्या है। तो देखो, जो पौराणिक और जो ऐतिहासिक तथ्य है उनके आधार पर जो काव्य रचनाएं होती हैं उनके माध्यम से जो अभिनय किया जाता है, संगीत जो संगीत के साथ किया जाता है वो नाट्य कहलाता है, रम्मत कहलाता है। क्या कहलाता है? रम्मत। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जब भी रम्मत की बात आए, बीकानेर। कहाँ की? बीकानेर की, क्योंकि रम्मत लोक नाट्य का जो शुरुआत होती है वो बीकानेर में होती है। वर्तमान में जैसलमेर की भी रम्मत प्रसिद्ध है। तो बीकानेर और जैसलमेर दोनों की रम्मत प्रसिद्ध है। और एक प्रश्न पेपर में आता है, अभी वीडियो प्री में भी आया था, कि जैसलमेर के अंदर जो रम्मत है उसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तेज कवि को। अब प्रश्न क्या आया था? तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी लिखी थी। तेज कवि ने क्या लिखी थी? स्वतंत्र बावनी लिखी थी। ये प्रश्न आया था, स्वतंत्र बावनी। और इन्होंने किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को। ये प्रश्न पेपर में आता है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि की होगी। इसके अलावा मुम्मल, जोगी भरतरी, छेले तंबोलन, कई प्रकार की ये रमते हैं जो तेज कवि की है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। इसके अलावा कोई और प्रश्न आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने एक सुना है, हेडाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पुरोहित ने किया था। दूसरा प्रश्न, तुरा कलंगी नाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक है। ये लोक नाट्य से मान के चलो, चाहे रीट का पेपर देना, चाहे कहीं भी जहां लोक नाट्य का टॉपिक है ना, प्रश्न पक्का आता है। और ज्यादा कोई गहराई से प्रश्न नहीं आता, सिंपल से। कितने एग्जाम देख लो। तुरा कलंगी नाट्य में तुरा और कलंगी किसका प्रतीक है? शिव और पार्वती का। किसका? शिव और पार्वती का है। अब ये तुरा कलंगी रचना किसकी है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नाट्य किसका है? ये शाह अली, नाम पूरा ध्यान रखना, शाह अली व तुक्कन गिर का है। शाह अली व तुक्कन गिर का है ये। इसमें तुक्कन गिर भगवान शिव को, तुक्कन गिर भगवान शिव के आराधक थे और शाह अली शक्ति यानी पार्वती के क्या थे? उपासक थे। इन दोनों को याद रखना। तो वही बात, कलंगी यानी तुरा कलंगी का मतलब तुरा शिव और कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और ये जो लोक नाट्य होता है इसमें चंग बजाई जाती है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? चंग बजाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और तुरा कलंगी को हिंदू और मुस्लिम खिलाड़ी जो होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक और प्रश्न अगर पूछे तो तुरा कलंगी के मुख्य जो कलाकार है वो जयदयाल सोनी है। कौन है? जयदयाल सोनी। पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पढ़ने। अभी आज 8 बजे आपको आरबीएससी, कौन सी? आरबीएससी, जो भी मैं बता देता हूं आपको। ये देखो, राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज आपको 6 बजे शाम को ऐप के अंदर मिल गई है। जिस विद्यार्थी ने नहीं लिए भाई जरूर ले लेना। आरबीएससी 9 से 12। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर 6ठी से स्टार्ट करो, तो 6ठी 7वीं 8वीं है ना,
इनका गहराई से 9वीं से 12वीं में दे रखा है, तो इसलिए मैंने इनको न लेकर सीधा ये ले लिया 9वीं से 12वीं। और इसकी 8 बजे आपको क्लास मिलेगी पूरी डिटेल के साथ, और उसमें शेड्यूल डाल दिया कब कब ये आपको मिलेगी। तो 9वीं से स्टार्ट किया, पहला 1857 की क्रांति का टेस्ट डाल दिया और वीडियो दे दिया। कल होंगे राजस्थान के क्रांतिकारी, तो पढ़िए, मस्त रहिए, टेस्ट दीजिए, अभ्यास कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जयदयाल सोनी इसके मुख्य कलाकार हैं और इसके मुख्य दंगल काव्य में ये संरचना प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? गौरी, यानी लोक नाट्यों का मरु नाट्य किसको कहते हैं? गौरी को कहा जाता। तो ये बड़ा शानदार है, गौरी के बारे में जब भी हम डिटेल से पढ़ते हैं बड़ी शानदार है। अब गौरी नृत्य के बारे में, एक तो सबसे प्राचीन नृत्य है, इसे नृत्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। एक तो प्रश्न सीधा ये बन गया। दूसरा, यह लगभग 40 दिन चलता है और उत्तर भारत का ऐसा नृत्य जो सबसे लंबा चलता है और दिन में प्रदर्शित होता है। इसको याद रखना है। कब चलता है? ये भाद्रपद महीने से स्टार्ट होता है, भाद्रपद से, और अश्विन महीने तक चलता है। वही इसमें शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। वीडियो प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, शिव पार्वती की भस्मासुर की कथा पर आधारित है। एक युगल नृत्य है। कौन सा? युगल नृत्य है। और इस नृत्य को किया जाता है तो पुरुष और महिला होती है, पुरुष होता है और महिला होती है, दोनों नृत्य करते हैं। और ये प्रश्न आता है, झामटिया झामटिया खड़ग्या का संबंध किस नृत्य से है? गौरी नृत्य से है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। पार्वती इसमें नृत्य करती है, पार्वती को इसमें राई के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चार वेद क्या है? चार वेद एक कला है, सीधी सी बात है। नंबर 1 तो चार वेद क्या है? चार वेद एक कला है। चार वेद कला है कहाँ की? ये टोंक की है। इसने क्या पूछा है? काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या है। कौन सी? चार वेद कला। चार वेद कला का प्रारंभ हुआ था टोंक में। टोंक को नवाब की नगरी राजस्थान का लखनऊ किसको कहते हैं? टोंक को कहते हैं। वहां थे फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां ने इसकी शुरुआत की थी। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। अगला, राजस्थान में रासलीला का प्रधान क्षेत्र कौन सा है? तो रासलीला है फुलेरा जयपुर की। फुलेरा जयपुर की रासलीला बड़ी ही प्रसिद्ध है। रासलीला का मतलब इसमें रासलीला और रामलीला दोनों ही आ जाएगी। रासलीला किसकी होती है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। और रामलीला भगवान राम की है, तो हमें पता ही है। तो फुलेरा नामक स्थान है वो रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला, चार बेत लोक गायन लोक नाट्य परंपरा निर्वाह होती है टोंक में। चार बेत जब भी नाम आ जाए टोंक। तमाशा लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया था। ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। रम्मत पूछे तो बीकानेर जैसलमेर, तमाशा पूछे तो सवाई प्रताप सिंह के समय का काल होता है तमाशा। तो सवाई प्रताप सिंह कहाँ के शासक थे? सबसे पहले पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे, हवा महल का जिसने निर्माण करवाया था। और ये जो तमाशा कई बार आता है, मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और राजस्थान के अंदर जयपुर में आगमन हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। यानी इसको हम कह सकते हैं तमाशा खुले मंच पर होता है। कितने क्या तमाशा लगाया यार, क्या तमाशा लगाया, वो अखाड़े पे होता है। और भट्ट परिवार ने राजस्थान में इसको प्रारंभ किया जाता। जैसे आपने नाम सुना होगा वासुदेव भट्ट, गोपीचंद, इन्होंने हीर रांझा नामक प्रारंभ किया था। प्रवर्तक इसके बंशीधर भट्ट थे। ये भी प्रश्न आता है बहुत बार। ठीक है, बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तो किसके आगे? तमाशा। लोक नाट्य का मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य किसे कहते हैं? गौरी को। दोबारा आ गया। जानकी लाल ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? जानकी लाल का नाम आता है, जानकी लाल भाट है। इन्होंने स्वांग को कहते हैं ना, स्वांग का मतलब क्या है? नाम तो स्वांग है लेकिन अपने शॉर्ट में कहते हैं सांग के सांग रचुए। सांग यानी बहरूपिया होता है। अब आपने देखा होगा गांव के अंदर आता है ना बहरूपिया, कभी हनुमान जी बन के, कभी नारद बन के, कभी शिव जी बन के, वो बहरूपिया वो होता है स्वांग। और जानकी लाल भांड ने बहरूपिया कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई थी। और इस जानकी लाल भांड को मंकी मैन भी कहा जाता है। मंकी मैन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, कला धरोहर के संरक्षण के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये तो मैं करंट में इतना बताता हूं, याद ही रहेगा। 1993 जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। फिर देखो, राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक कौन है? राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक कहते हैं कन्हैया लाल पंवार को। कन्हैया लाल पंवार को राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक कहते हैं।
प्रसिद्ध नाटक दरिंदे की रचयिता कौन है? अभी एक नाटक आ गया, कोई दरिंदा है, उसके रचयिता है हमीदुल्ला। दरिंदे, हमीदुल्ला। भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय किसे जाता है? नुक्कड़ नाटक का मतलब नुक्कड़ पर खेलने वाला नाटक है, एस वासुदेव को जाता है। सीधे सीधे याद रख लेना, भारत में नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय जाता है एस वासुदेव को। ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं और जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? बार बार आपको बता रहा हूं मैं, कल परसों ही मैंने पूछा था, भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली पर आधारित है और ये कहां पे है? झालावाड़ में। फड़ ठंडी करने से क्या तात्पर्य? ये गथावड़ा आ गया, लो गथावड़ा। फड़ ठंडी करने का मतलब क्या होता है? फड़ फट जाने या खराब हो जाने पर फड़ का पवित्र जल में विसर्जन किया जाता है। फड़ कपड़े पर लोक देवताओं की गाथा लिखी जाती है। देव नारायण जी की फड़ है, बाबू जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़, ऐसे फड़ होती है ना। देश की प्रथम फड़ यानी पढ़ कह दो या फड़ कह दो, ध्यान रखना, कपड़े पर चित्रित। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ चित्रकला बड़ी प्रसिद्ध है। पढ़ चितेरी महिला कौन है? देश की प्रथम, बहुत बार आता है, पार्वती देवी। कौन है? पार्वती देवी। निम्न में से किस कलाकार को पढ़ कला को विश्व भर में ख्याति दिलाने का श्रेय जाता है? श्री लाल जोशी। अभी वनपाल के अंदर क्वेश्चन आया, आपने देखा होगा। श्री लाल जोशी फड़ कला के बेहतरीन कलाकार थे, चित्रकार थे श्री लाल जोशी। अभी ताजा ये प्रश्न बार बार घूमता है। बोपोन द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना क्या कहलाता है? बोपे लगभग क्या होता है? जो देवताओं की सेवा करते हैं ना, लोग देवताओं की सेवा करते हैं, भगत होते हैं, उनको लगभग भगत कहते हैं। तो बोपोन द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य गायन करना पढ़ वाचन कहलाता है। पढ़ वाचते हैं, साथ में क्या करते हैं? नृत्य। राजस्थान के किन लोक नाट्यों में सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं? राजस्थान के किन लोक नाट्यों में सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं? तो तुरा कलंगी के अंदर पूरा मंच तैयार करके और फिर काम है किया जाता है। हेडाऊ मेरी री रम्मत का सूत्रपात किसने किया? अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था जब रम्मत की बात आई थी, हेडाऊ मेरी रम्मत, ये इसके कलाकार कौन है? तो जवाहरलाल पुरोहित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वो अपने प्रथम प्रधानमंत्री नहीं है, पंडित जवाहरलाल जी पुरोहित ने हेडाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किया था। और आपको बता देता हूं, रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले को रम्मतीय या फिर रामतीय कहा जाता है। एक बात ये याद रखना। और देख लो, इस रम्मत के अंदर संगीत नाटक को खेलने वाले पात्र कहलाते हैं खिलार। क्या कहलाते हैं? खिलार कहलाते हैं। और जब भी रम्मत का आयोजन किया जाता है, वाद्य यंत्र पूछे, नगाड़ा और ढोलक बजाया जाता है। नगाड़ा व ढोलक बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहां से हुआ? ये बार बार प्रश्न वही है, लोक नाट्य के फिक्स ही हैं, वैसे 20-25 प्रश्न ये फिक्स ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो बार बार प्रश्न आ रहे। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहां से हुआ? बीकानेर से हुआ। बीकानेर से इसकी शुरुआत होती है। निम्न में से किस रम्मत का आधार वर्ष प्रतिवर्ष घटित नवीन घटनाएं होती है? निम्न में से किस रम्मत का आधार प्रतिवर्ष नवीन घटनाएं होती है? वो कौन सी होती है? सांग मेरी री रम्मत। कौन सी? सांग मेरी री रम्मत होती है। इसका प्रतिवर्ष हर साल नवीन घटनाओं पर आधार होता है। और आपको पता है, यानी जो रम्मत होती है, रम्मत का मंचन पाटों पर होता है। किसने? आपने सुना होगा ना, पाटा संस्कृति किसकी देन है? बीकानेर की देन है, ये भी ध्यान रखना। और रम्मतों को लगभग पुष्करना ब्राह्मण है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लेला मंजनू, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद और बीकानेर और आदि। प्रहलाद, लेला मंजनू और राजा हरिश्चंद्र, ये सारी बीकानेर की प्रमुख रम्मत है। और बीकानेर में रम्मतों को प्रारंभ फक्कड़ दादा की रम्मत से होता है, ये भी ध्यान रखना। फक्कड़ दादा की रम्मत से बीकानेर में रम्मत की शुरुआत होती है। गीगलारा बापू और लडे मरमा आज जी कौन से संबंधित है? गीगलारा बापू और लड़े मरमा आज जी कौन से संबंधित है? गणपत लाल डांगी। पढ़ते हैं ना, गीगलारा बापू किसे कहते हैं? गणपत लाल डांगी। भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय दोबारा आ गया एस वासुदेव। ओपेरा शैली पर आधारित अनूठे संगम भवानी नाट्यशाला झालावाड़। ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छी राम जी थे। ये आपको शेखावटी ख्याल जो है, अली बख्शी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न आते हैं और यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छी राम जी का संबंध किससे था? कुचामनी ख्याल से था। कुचामनी ख्याल च छ याद रखना, च छ। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक
लच्छी राम जी थे और कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध अब जो खिलाड़ी हैं वो है उगम राम जी। उगम राम जी है, इनको याद रखना। और कुचामनी ख्याल का जो स्वरूप है वो ओपेरा जैसा है। कैसा? ओपेरा जैसा है। और लच्छी राम जी ने जैसे चांद नीलीगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल प्रसिद्ध इनकी ख्याली है। जब शेखावटी की बात है, शेखावटी ख्याल के नानू राम जी, चिड़ावा के गांधी किसको कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को। नानू राम जी चिड़ावा, चिड़ावा ख्याल कह सकते हो इसको या शेखावटी ख्याल कह सकते हो। तो नानू राम जी इसके प्रवर्तक है और वर्तमान में इसको लोकप्रिय बनाया वो दुलिया राणा ने बनाया। किसने? दुलिया राणा ने। तो ये पॉइंट याद रखना। हेला ख्याल लालसोट दोसार स्वाई माधोपुर की और बीकानेर की रम्मत है। नानूराम राणा, नानूलाल राणा व दुल्ला राणा किस क्षेत्र के ख्याल लोक नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो अभी बता दिया ना, कौन सी? चिड़ावा। चिड़ावा यानी कौन सी? शेखावटी वाली। अमर सिंह राठौड़ का ख्याल की रचना कब व कहां किसने की? तो अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे। इनकी रचना कहां व किसने की? 1911 में इंदौर में मोतीलाल सेन ने की थी। बीकानेर के मोतीलाल सेन, इन्होंने इंदौर में 1911 में की थी। तो ये नया प्रश्न है। अमर सिंह राठौड़ ख्याल की रचना कब व कहां किसने की? 1911 में इंदौर में मोतीलाल सेन ने की थी। अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे। नागौर में इनकी 16 खंभों की छतरी है। इन्हें आपको पता है कटार का धनी कहा जाता है और उन्होंने आगरा दुर्ग से अपने घोड़े से छलांग लगाई थी, ये पता है। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रंगमंच की स्थापना हुई थी 1878 को। निम्न में से कौन पारसी रंगमंच के ख्याति लब्ध राजस्थानी कलाकार थे? तो पारसी रंगमंच के ख्याति लब्ध राजस्थान के कलाकार थे कन्हैयालाल पंवार, बाबू माणिक्यलाल डांगी, गणपत लाल डांगी, उपयुक्त सभी। कथा कही एक जले पेड़ ने तथा चंद्र मासिक उर्फ चमकू नाटक के लेखक कौन है? कथा कही एक जले पेड़ ने और चंद्र मासिक उर्फ चमकू नाटक के लेखक कौन है? भानु भारती। कौन है? भानु भारती। नए प्रश्न है, इनको पढ़ लेना भी। निम्न में से कौन सा वाद्य एक घन वाद्य यंत्र है? बीच में ही आ गया, पढ़ लेना। घन, घन कौन सा होता है आपको पता है? घन जो होता है ना, ये इस प्रकार के होते हैं, दोनों आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं। तो थाली टकराने से खड़ताल खड़ती है और घंटा खड़ताने से बजते हैं, उपयुक्त सभी। फतेहपुर निवासी प्रहलादी राम जालीराम पुरोहित ने किसने किसान की प्रतिष्ठा की थी? फतेहपुर यानी किस ख्याल है ये? किसान ने किस ख्याल की प्रतिष्ठा की थी? फतेहपुर निवासी प्रहलादी राम जालीराम पुरोहित ने किसकी की थी? तो शेखावटी ख्याल की। किसकी? शेखावटी ख्याल की। कन्हैया ख्याल नामक लोकनाट्य संगीत दंगल किस क्षेत्र की अनुपम विशेषता है? कन्हैया ख्याल, तो ये कन्हैया किस क्षेत्र का था? ब्रज क्षेत्र का था, यानी करौली, श्री महावीर जी और भरतपुर। करौली, श्री महावीर जी और भरतपुर क्षेत्र में। निम्न में से कौन कुचामन ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए ख्यातनाम है? देखो, कुचामनी ख्याल लच्छी राम जी थे। अभी पूछ रहे नारी पात्रों की भूमिका लिए ख्यातनाम थे उगम राम जी, क्योंकि प्रसिद्धि किसने दिलाई? उगम राम जी ने। तो नारी पात्र इन्होंने भूमिका निभाते थे। राजस्थान में तुरा कलंगी नोकलाटियों का प्रचलन कहां प्रारंभ हुआ? आ गया। तुरा कलंगी कहां की? चित्तौड़गढ़ की। तुरा कलंगी चित्तौड़गढ़। हेला ख्याल में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? हेला। हेला का मतलब क्या होता है? हेलो, कहते ना हेलो मारती और हेलो। तो हेला जो ख्याल है, पहले तो आपको याद रखना चाहिए कहां की प्रसिद्ध है। तो हेला ख्याल कहां की है? एक तो लालसोट दोसा फिक्स प्रश्न आते हैं और दूसरा कहां की? स्वाई माधोपुर की। तो हेला ख्याल में मुख्य वाद्य यंत्र होता है नौबत। कौन सा होता है? नौबत होता है। ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना मुख्य रूप से। मुख्य विशेषता इसकी हेला देना है और प्रवर्तक हेला शायर। कौन है प्रवर्तक? है हेला शायर। फिर देखो, अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? ये बड़ा फेमस प्रश्न है। राव अली बख्श को अलवर का क्या कहते हैं? रसखान कहा जाता है। राजस्थानी रंगमंच को सृजनात्मक रूप देने वाले कलाकार श्री कन्हैयालाल पंवार का जन्म कहां हुआ? कन्हैयालाल पंवार का जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ जोधपुर में। अब कन्हैयालाल की बात आई है तो एक कन्हैया ख्याल भी है। भी क्या है? कन्हैया ख्याल भी है। ये आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली अभी मैंने बताया था, स्वाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। इनके ख्याल कन्हैया दंगल के नाम से जाने जाते हैं। ख्याल लोकनाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? ख्याल लोक नाट्य शैली के सूत्रकार को हलकारा कहा जाता है।
शहनाई, नकारा, चंग किस तरह के लोक नाट्यों की प्रधान साज है? शहनाई, नकारा जिसको नगाड़ा भी कहते हैं, चंग किस तरह के लोक नाट्यों की प्रधान साज है? तुरा कलंगी, मैंने आपको बताया था। तुरा कलंगी क्या है? तुरा कलंगी क्या सबसे ज्यादा फेवरेट ये लोक नाट्य है, ये लोक नाट्य विद्या की। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। फिर देखो, मेघ वालों की रमत कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है? मेघ वालों की रमत कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है? सिरोही में रावलियों द्वारा, सिरोही में रावलियों के द्वारा खेली जाती है मेघ वालों की भगत। वैसे देखो, रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो किसके द्वारा खेली जाती है? सिरोही में रावलियों द्वारा, सिरोही में रावलियों द्वारा। बीकानेर में रमतों का श्री गणेश किस रमत से होता है? तो मैंने बताया था ना, फक्कड़ दादा की रमत से। किससे? फक्कड़ दादा की रमत से। अमर सिंह राठौड़ रमत कब व कहाँ खेली जाती है? अभी मैंने बताया भी था। तो इसके रचिता मैंने बताया था, इंदौर मोतीलाल। तो ये कब खेली जाती है? तो कहाँ खेली जाती है? अमर सिंह राठौड़। तो ये खेली जाती है फाल्गुन शुक्ल दूज को आचार्यों का चौक बीकानेर में। आचार्यों का चौक बीकानेर। ये देखो, ऐसे प्रश्न आते हैं, आचार्यों के चौक बीकानेर में फाल्गुन शुक्ल दूज को, फागण आएगा ना अब, उसमें अमर सिंह राठौड़ की रमत खेली जाती है। तमाशा लोक नाट्य विद्या को निम्न में से किस शासक ने प्रोत्साहित किया था? तो तमाशा का नाम है स्वाई प्रताप सिंह। प्रवर्तक बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तो बंशीधर भट्ट अभी आ गया तमाशा के प्रवर्तक थे। और इसके अलावा और भी आपको याद रखना है कि बंशीधर के साथ वासुदेव भट्ट का नाम याद रखना है। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा नामक तमाशा प्रदान किया था, ध्यान रखना। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ रम्मत का मुख्य पात्र कौन है? ये देखिए, प्रश्न बड़ा शानदार है। अमर सिंह राठौड़ जो रम्मत है, इसके मुख्य पात्र कौन है? तो एक तो नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ हो गए, एक बादशाह शाहजादा का साला सूबेदार सलावत खां, और हाड़ौती के हाड़ा राव की कुंवरी हाड़ी रानी, उपयुक्त सभी। देखो, आपने पता है अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई थी कैसे? कि जब उसको भरे दरबार में, जब ये अमर सिंह राठौड़ कहीं शिकार करने के लिए गए थे और उन्होंने मुगल बादशाह को बताया नहीं था, तो शाहजहां ने पूछा कि अमर सिंह राठौड़ इतने दिन कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने जब जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा भी मैं शिकार खेलने गया था। तब वहां का सूबेदार था शाहजहां का सलावत खां, ठीक है, सलावत खां। तो उसने उसको क्या कह दिया था? और तरह का पागल या मूर्ख, इस प्रकार का नाम दे दिया था। तो अमर सिंह राठौड़ को गुस्सा आया, गंवार कह दिया था। तो अमर सिंह राठौड़ को गुस्सा आया, उसने एक ही वार से सलावत खां को मार दिया। जैसे मारा और मारते इसको और गुस्सा, अमर सिंह राठौड़ को बड़ा गुस्सा आता था। गुस्से में शाहजहां की तरफ मारने के लिए चला, तो शाहजहां तो भाग गया, यहाँ से भागा और अमर सिंह राठौड़ के पीछे मुगल सेना लगा दी। मुगल सेना लगा दी तो अब उसका एक साला था, देखो साला और दीवार में आला खतरनाक ही होते हैं। तो साला, उसका साला था अर्जुन सिंह, उसने क्या है, उसको धोखे से पकड़वा दिया और अमर सिंह राठौड़ को मरवा दिया मुगलों से। तो ये पूरी उनकी रम्मत पात्र लिखा हुआ है, उस पर पूरी घटना लिखी हुई है। तो उपयुक्त सभी। गोहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित थे? गोहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित थे? तमाशा से थे। हेडाऊ मेरी रम्मत का कथानक किस तरह का था? हेडाऊ मेरी री रम्मत का कथानक किस प्रकार का था? श्रृंगार रस प्रधान। किस प्रकार का? श्रृंगार रस प्रधान। इंपॉर्टेंट है, किसने लिखे थे? ये सूत्रपात कौन है? स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित। श्रृंगार रस प्रधान थी। तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम राज्य की किस रियासत में शुरू हुआ? तो जयपुर के अंदर। नौटंकी शाहजादी रमत कहाँ खेली जाती है? नौटंकी, याद रखना, नौटंकी शाहजादी रमत कहाँ खेली जाती है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बीकानेर में। ये भी बीकानेर में, पर बिस्सों का चौक बीकानेर में नौटंकी शाहजादी रमत खेली जाती है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बिस्सों का चौक बीकानेर में। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ व किसने किया? तो राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ व किसने किया? डीग भरतपुर में भूरीलाल ने। डीग भरतपुर में भूरीलाल। अब मुझे कमेंट करके बताओगे, नौटंकी कलाकार जो अब की बार 2022 में भरतपुर के हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, देखते हैं कितने विद्यार्थियों के याद है नौटंकी कलाकार जिन्हें 2022 में राजस्थान के भरतपुर जिले के जिन्हें पद्मश्री मिला, कौन थे? मुझे जरूर कमेंट करके बताना। निम्न में से किस रमत का आधार लोक कथाएं हैं? निम्न में से किस रमत का आधार लोक कथाएं हैं? लोक कथाएं हैं। तो नौटंकी शाहजादी री रमत अभी पढ़ा हमने। नौटंकी शाहजादी री रमत कहाँ खेली जाती है? बिस्सों का चौक बीकानेर। निम्न में से किस रमत का आधार लोक कथाएं हैं? तो ये बता दिया, नौटंकी शाहजादी की रमत।
और राजस्थान की नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार कौन थी? राजस्थान की नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार कौन थी? श्रीमती मुस्तरबाई। श्रीमती मुस्तरबाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। श्रीमती मुस्तरबाई नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार थी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? आज का अंतिम प्रश्न। जयदेव कलाली चिड़ावा के ख्याल थे। जयदेव कलाली का चिड़ावा ख्याल के थे। गोगा चौहान कुचामनी ख्याल के, ये भी सही है। रुक्मणी मंगल कन्हैया ख्याल, ये गलत है। स्वतंत्र बावनी रमत से संबंधित है, ये सही है। स्वतंत्र बावनी, गोगा चौहान, जयदेव कलाली, ये तीनों सही है, ये गलत है। तो आज के कितने प्रश्न? 57 प्रश्न थे। इसके अलावा आपसे और पूछे, कठपुतली लोक नाट्य का जो केंद्र है वो उदयपुर है और इसके जो सूत्रधार होते हैं वो नट जाति के होते हैं। बवाई बागा जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तमाशा नौटंकी अलवर भरतपुर क्षेत्र में नौटंकी प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं गिरिराज प्रसाद है, ये मैंने बता दिया। जयपुरी ख्याल के बारे में भी याद रखना। जयपुरी ख्याल भी इसमें क्या मेन रूप से पात्र जो स्त्रियों की भूमिका मुख्य रूप से रहती है। एक है डपाली ख्याल। कौन सी? डपाली ख्याल है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ये डपाली ख्याल बस इतना आएगा पेपर में, किस क्षेत्र की? अलवर की। डपाली ख्याल अलवर की है, ढोल नगाड़े बजाए जाती हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जिस भी विद्यार्थी ने ये देखो राजस्थान जीके की ये जो 9 बजे क्लास आती है ना, इसका टेस्ट मिलता है आपको 7 बजे और पूरा शेड्यूल डाला हुआ है। एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल डाला है कि आज कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा और कौन सी क्लास आएगी। ये ऐप के अंदर अनाउंसमेंट होता है, वहाँ सब आपको पीडीएफ के रूप में डाली गई है। जिला दर्शन की हमारी टेस्ट सीरीज चली है। बीकानेर संभाग पूरा हो गया और जोधपुर संभाग पूरा होने वाला है। जालोर का एक रह गया, जालोर पाली के। इसकी बड़ी खासियत, जो विद्यार्थी जिला दर्शन ले रहा है इसकी सबसे बड़ी खासियत है जीके प्लस हर जिले का करंट अफेयर्स का टेस्ट इसमें मिल रहा है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज ये राजस्थान अध्ययन की बता दी, 8 बजे आज टेस्ट आ गया और 6 बजे इसकी आपको डाल दी गई। कक्षा 9 से 12 की आरबीएसई बुकों का टेस्ट है। ये रामबाण इतनी शानदार औषधि साबित होगी कि एक संजीवन बुंटी है, समझ लो। आपको 9 से 12 की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक मैंने आपको सूचना नहीं बताई, बहुत ही शानदार सूचना, फ्री टेस्ट सीरीज स्कॉलरशिप टेस्ट हमने एक डाला है। 10 नवंबर को डाला जाएगा, शाम 7 बजे 30 मिनट का समय होगा। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान करंट अफेयर्स। 10 ज्योग्राफी के, 10 हिस्ट्री के, 10 कल्चर के, 10 पॉलिटिकल के और 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न। करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से आएंगे? जो जनवरी से लेकर अक्टूबर की महामैराथन क्लास लगाई है उससे। 5 रुपये टेस्ट सीरीज का चार्ज है। जो टॉप 10 के अंदर आएगा, जो टॉप 10 के अंदर आएगा उन्हें, टॉप 10 वालों को जो हमारी नानक क्लासेज की ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको मन चाहा जो हमारी टेस्ट सीरीज ले उसमें से एक एक टेस्ट फ्री मिलेगा। तो आज ये अप्लाई कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज को। राजस्थान करंट अफेयर्स नानक क्लासेज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्ले स्टोर में जाके भी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। निरंतर अध्ययन करें, सफलता तो आपको मिलनी है। बस आप सुबह करंट की क्लास, शाम 9 बजे जीके की क्लास और जो भी क्लास आती है उसे ज्वाइन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।